धन्यवाद कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया विकास का महत्व। जनपद मऊ के पिपरीडीह बाजार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद कार्यक्रम में आम आदमी को शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार व विकास की सभी सुविधाओं को विधिवत जानकारी दिया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली व पंजाब की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी सभी सुविधा दिलाने के लिए प्रयासरत है। आने वाले लोकसभा का चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर सरकार बनने पर पूरा उत्तर प्रदेश विकसित बन जाएगा। सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान है कि जिस तरह दिल्ली व पंजाब में जनता को सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विक्रमजीत सिंह, उपाध्यक्ष जितेंद्र चौहान, ऋषिदेव पांडे, डॉक्टर प्रदीप कुमार, आलोक सिंह, प्रदीप, जितेंद्र जायसवाल, जयप्रकाश गुप्ता इत्यादि लोग सम्मिलित रहे। रिपोर्ट डॉक्टर सुरेश चंद्रा, एडवोकेट जी, भारत न्यूज ब्यूरो, चीफ मऊ। सभा आयोजित की है। मैं समझता हूं कि ये विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों की ये सभा चल रही है। आज का माहौल बहुत ही विपरीत दिशा में चल रहा है। इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हमारी पार्टी तमाम विपरीत परिस्थितियों से लड़ती हुई आज पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है और पूरे देश में तीसरे नंबर की, सबसे बड़ी पार्टी में तीसरे नंबर की पार्टी है, जिसकी 2 राज्य में सरकार है, दिल्ली और पंजाब में। 14% से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को गुजरात में मिले हैं। 5 विधायक हैं वहां पे। गोवा में 6% से ज्यादा वोट पार्टी को मिला है। 2 विधायक हैं गोवा से। हमारे देश के वीरों ने, वीरांगनाओं ने, नौजवानों ने, माताओं ने इस देश को अपने खून से सींचने का काम किया कि हमारा देश आजाद होगा, हम एक साथ रहेंगे, अमन चैन से जिएंगे। लेकिन उस आजादी, भारत का आजादी है कहां? आज ये पूछता है हमारा शहीद। शहीद लोग पूछते हैं, जो शहीदों को हम हर साल नमन करते हैं, हर 15 अगस्त को मना लेते हैं, 26 जनवरी मना लेते हैं, हम उनको याद कर लेते हैं, उनके शहीदों को हम याद कर लेते हैं। लेकिन उस शहीदों की शहीदी को क्या हम लोग अपमान देते हैं, स्वागत करते हैं या उनको तरजीह देते हैं? ये बात आप लोगों के सामने एक प्रश्न है साथ। जब देश की आजादी के लिए उन लोगों ने रण में कूदने का काम किया, ये सोच लिए थे एक साथ हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई बैठ करके आपस में मेल और प्रेम की बातें करें, तब जाकर के उन शहीदों की शहादत को जो है सम्मान मिलेगा। लेकिन साथियों, क्या है इस देश की आजादी कहां है? मैं पूछना चाहता हूं। मैं इस मंच के माध्यम से बड़े बड़े जो हमारे सरकार में बैठे हैं लोग, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर हमारे देश की शहीदों की शहादत कहां पर लाके रखे हो? इस चीज को मैं इस मंच के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं। का जो घोटाला किया और जब वो बीजेपी में जाते हैं तो उनको जो है उप मुख्यमंत्री जो है बना दिया जाता है महाराष्ट्र का। बीजेपी जो है मोदी वाशिंग पाउडर के नाम से भी फेमस है। आप कितना भी गंदा काम कर लीजिए, उसमें चले जाइए, आपको सारी चीज पाक साफ है। साथियों, बात है बीजेपी की अगर हम लोग करते हैं तो बहुत सारी चीजें किसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्ची बात है कि देशभक्ति होती क्या है ये बीजेपी वालों को अब तक समझ में नहीं आ रही है। देशभक्ति क्या होती है? रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार मिलना, ये है देशभक्ति। गरीबों को रोटी मिलना, कपड़ा मिलना, मकान मिलना, ये है देशभक्ति। लेकिन आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार होते जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो है बुलडोजर बाबा के नाम से हमारे यहाँ फेमस है योगी आदित्यनाथ जी, हमारी माननीय जो है यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री जी, बुलडोजर बाबा। अरे बुलडोजर का काम क्या होता है भाई? बुलडोजर का काम होता है मकान बनाना, मकान गिराना नहीं।
आज पहली बार हम इस तरह से देख रहे हैं कि बुलडोजर को व्यक्ति इस रूप में ले रहे हैं कि बुलडोजर गिराने वाले व्यक्ति को बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है। अगर बुलडोजर बाबा कहना था तो नितिन गडकरी जी को कहते, समझ में आता। आज जिस तरीके से नकारात्मकता जो फैली हुई है, जिस तरह से निगेटिविटी जो है देश में और समाज में फैली हुई है, उसको बदलना होगा। हम लोग को सही रास्ते पे सही लोगों को राजनीति सिखानी होगी और बताना होगा कि हम लोग को करना क्या है, सही मायने, सही तरीका क्या है। भाई किसी चीज को बना के तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल होता है। जब बोला कि हाँ इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए तो मोदी जी आपको इंक्वायरी करनी चाहिए थी। आज आप अरविंद केजरीवाल के घर नोटिस भेजते हैं, संजय सिंह के घर नोटिस भेजते हैं, मनीष सिसोदिया के घर नोटिस भेजते हैं, सत्येंद्र जैन को बंद करते हैं, लेकिन आप अपने कृषि मंत्री तोमर के बेटे को नहीं बंद करते हैं, जिसके ऊपर 100 करोड़ का घोटाला है, जो गांजा का व्यापारी है। यही कनाडा का जो गांजा का व्यापारी है, उनके घर में बैठ के और डीलिंग हो रही थी। क्या ये बेईमानी नहीं है? ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये मोदी जी को भ्रष्टाचार नहीं दिखता है? जितने भी आज विपक्ष के नेता हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन भाजपा के नेता सब साफ सुथरा है। मनीष सिसोदिया जी को 2 घंटे का पैरोल मिलता है उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए, लेकिन राम रहीम जो भाजपा के हैं, जो संत हैं, प्रवचन देते हैं, आजीवन कारावास है बलात्कार में, उनको 3-3 महीने का पैरोल मिलता है। चित्तयानंद अभी छूटे हुए हैं पैरोल पे, लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं छूट सकते, इसलिए कि वो शिक्षा का अलग जगह है, उनको बंद करो। संजय सिंह जो देश की आवाज बढ़ाए उनको बंद करो। सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य में अलग जगह है उनको बंद करो। यही मोदी जी हैं, कहते थे जब नहीं आए थे सत्ता में 2014 में, तो कहते थे, क्या करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन दोबारा नहीं कहते हैं अभी शब्द को, ये नमामि गंगा दोबारा नहीं कहते हैं। हर गांव के लिए चुने थे सांसदों को कि भाई सांसद एक गांव को चुन लीजिए, बताइए कहाँ गया ये नमामि गंगा, कहाँ गया स्मार्ट सिटी, कहाँ गया 15 लाख तो मान लीजिए ठीक हो तो उनके भाई गृह मंत्री जी। मैं ब्यूरो चीफ सुरेश चंद्रा एडवोकेट आज यहाँ जो है पिपरी बाजार में आम आदमी पार्टी के धन्यवाद कार्यक्रम के तहत एक चौपाल के माध्यम से जनता को ये बताया गया है उनके अधिकार, उनके कर्तव्य और उनको मिलने वाले लाभ। इसी के क्रम में आए हुए जिले के जिलाध्यक्ष महोदय है, इसके संबंध में मैं कुछ बातें करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है, जिलाध्यक्ष मऊ आम आदमी पार्टी से। ये कार्यक्रम करने का आपका उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम का सीधा उद्देश्य था कि संगठन को मजबूत बनाना, और दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम था ये कि 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें हमारी पार्टी की सहभागिता किस तरह से होगी, लोगों में हमारी पार्टी क्या करती है, इस चीज़ों को लोगों को घर घर तक पहुंचाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के क्रम में जो है आप जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, मैं इनसे भी कुछ जानना चाहता हूँ। जी अपना नाम। जी मेरा नाम जितेंद्र चौहान है, मैं जिला उपाध्यक्ष मऊ आम आदमी पार्टी। ये जो कार्यक्रम है बेसिकली हम लोग गांव-गांव में इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं, चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी है, गरीबों के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में जो भी सरकारी हमारी दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार की योजनाएं हैं, हम उसको लेकर के गांव-गांव में उसका प्रचार कर रहे हैं और लोगों को इसके माध्यम से जागरूक कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी यही हासिल करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के क्रम में आप जो है बलिया जनपद से आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, मैं आपसे भी कुछ जानना चाहूँगा। जी ये कार्यक्रम इसलिए किया गया है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारा लोकतंत्र जो है समाप्त किया जा रहा है, इसी को लेकर के हम लोग जनता के बीच में आए हैं कि अब आप लोग अपनी चेतना को जगाइए, नहीं तो ये देश जिस गर्त में जा रहा है, आने वाला समय आपके भविष्य को खराब करेगा और जीवन पूरा अंधकारमय होगा। इसी को लेकर के हम लोग जो है हर गांव में नुक्कड़ सभा करके लोगों को बता रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपसे हम पांडे जी से भी जानना चाहेंगे। मैं ऋषिकेश पांडे, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव। जी सबसे पहले मैं पत्रकार महोदय आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हम लोगों को लायक समझा और मौका दिया। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी दिल्ली सरकार, जो हमारी पंजाब सरकार,
जो सुविधा वहाँ के लोगों को दे रहे हैं, वही हम चाहते हैं कि हमारे भी भाई बहन जो यूपी के लोग हैं इनको मिले। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात बताया है कि सबको जो है सम्मान मिले, अधिकार मिले और रोजगार मिले। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जी भारत न्यूज। नमस्कार।